ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 28/9/2020 के साकार महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। और दुनिया में क्या चल रहा है? उल्टा चल रहा है ना। मित्र के नाम पर दुश्मनी चल रही है, अंदर ही अंदर। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक बाप के बच्चे हैं। मित्रता और शत्रुता में अंतर क्या होता है? मित्र कभी भी मित्र की कोई गलती को देखते हैं तो वो सामने से पकड़ते हैं, सामने से टोकते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करना नहीं चाहिए, है ना, ये बात गलत है। उसको महसूस कराते हैं, प्यार से भी तो अधिकार से डांट के भी उसको महसूस कराते हैं। ये मित्रता की पहचान है। और दुश्मनी की पहचान क्या है? शत्रुता की देख लेते हैं, फिर इसका बदला लेते हैं। हाँ, गलत कर रहा है तो करने दो। हाँ, गलत कर रहा है तो करने दो, बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, बदनामी होगी इसकी, हमें क्या लेना, है ना। ये अंदर में, बाहर से दिखाएंगे बहुत अच्छा, लेकिन अंदर में शत्रुता भरी पड़ी है। तो बाबा ये चीज खत्म कर रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो। तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ हमें जिसे हमें अमल में लाना है? क्या करके जाना है? बैज लगा के जाना है कहीं भी। अच्छा, ये रूहानी मिलिट्री वालों के लिए डायरेक्शन है। हाँ, अपनी पहचान के साथ निकलना है, पता तो चले कि हम कौन हैं। अच्छा, और क्या डायरेक्शन है? श्रीमत। क्या श्रीमत है? बाप जो पढ़ा रहा है उस पर चलना। अच्छा, जो भी हमें डायरेक्शन मिल रहे हैं उस पर चलना है। देखो बाबा ने क्या कहा है, तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगाकर रखो। माता जी ने मुरली सुनी है, इसका मतलब सवेरे सुनी है। तो बैज सदा लगा करके रखो। कोई भी पूछे कि ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की अग्नि को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। वो आग बुझाने वाले होते हैं ना, फायर ब्रिगेड। तो हम कौन है? वो स्थूल आग बुझाने वाले। और हम हैं मनुष्य आत्माओं के अंदर जो विकारों की आग लगी है, उस आग को बुझाने वाले। इस समय सारी दुनिया में काम की आग लगी हुई है, तभी तो इस तरह के केसेस सुनने को मिलते हैं आए दिन। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे सहज याद में बैठे हैं। सहज है या मुश्किल है? अब तो सहज है ना, पहले मुश्किल था। कोई कोई को डिफिकल्ट भी लगता है, कोई कोई को मुश्किल भी लगता है ना। मुश्किल किसको लगता है? जिसको बाप की पहचान नहीं है, तो बेचारा बुद्धि को कहाँ टिकाए, पता ही नहीं है ना, तो उसको मुश्किल लगता है। बहुत मूंझते हैं। हम टाइट अथवा स्ट्रिक्ट होकर बैठे,
ऐसा बताते हैं ना कि एकदम टाइट होके बैठ जाओ, श्वास की गति को रोक दो, आंखें बंद कर लो, है ना। ये सब विधियां हम सुनते आए थे, तो कईयों को मुश्किल लगती थी, तो हमें भी मुश्किल लगती थी। अब बाबा ने क्या कहा, आराम से बैठो, ढीले ढाले फ्री होकर के बैठो। यहाँ काम शरीर का नहीं, यहाँ काम बुद्धि का है ना। तो बुद्धि से याद करना है। बाप कहते ऐसी तो कोई बात है ही नहीं, स्ट्रिक होके बैठने के लिए बोल दिया। किसी का चनका हो रहा हो तो, किसी के पेन दर्द हो रहा हो तो, किसी भी तरह का कुछ भी, है ना, कुछ भी, तो बाबा ने कहा यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, कैसे भी बैठो, बाप को सिर्फ याद करना है। इसमें मुश्किलात की तो कोई बात ही नहीं। वह हठयोगी ऐसे टाइट होकर बैठते हैं, टांग टांग पर चढ़ा करके बैठते हैं, आसन लगा करके। यहाँ तो बाप कहते हैं आराम से बैठो, जैसे सहूलियत हो वैसे बैठो। बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह है ही सहज याद। नाम भी क्या रखा है, सहज राजयोग, ना कि मुश्किल राजयोग। तो सहज जो बच्चे भी याद कर सकते हैं जी। तो सहज याद, उठते बैठते बुद्धि में रहे। जैसे देखो यह छोटा बच्चा बाप के बाजू में बैठा है ना, छोटी बच्ची ऐसे चाचा के बाजू में बैठी है। तो बाबा उदाहरण देते, तो बच्ची को याद करना मुश्किल है, चाचा को कोई मुश्किल नहीं। तो ऐसे आत्मा को, परमात्मा पिता को याद करना मुश्किल है नहीं, है ना, आसान है ना। तो बाबा कहते हैं इनको बुद्धि में माँ बाप ही याद होंगे ना। बच्चा बाप के बाजू में बैठा है तो बाप याद होगा ना। तुम भी बच्चे हो ना, किसके बच्चे हो, शिव बाबा के। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा से वर्षा लेना है। शरीर निर्वाह अर्थ ग्रस्त व्यवहार में भल रहो, है ना। जो जिम्मेवारियां हैं परिवार की वो भले निभाओ। सिर्फ औरों की याद बुद्धि से निकाल दो। औरों के बीच में भले रहो, परंतु औरों की याद बुद्धि में ना हो। कोई हनुमान को, कोई किसको, साधु आदि को भी याद करते हैं। देहधारी गुरु बना लेते हैं ना, तो उनको भी याद करते हैं। वह याद छोड़ देनी है, क्योंकि उस याद से कल्याण नहीं है। तो बाबा कह रहे वो याद छोड़ देनी है। याद तो करते हैं ना, पूजा के लिए पुजारी को मंदिर में जाना पड़ता है। इसमें कहाँ जाने की दरकार नहीं है ना। बाबा तो ये भी नहीं कहता कि रोज सेंटर पर आओ, सुविधा है आ सकते हैं तो आओ, मजबूरी है तो बाबा कहते जहां भी हो वहीं से मेरे साथ का अनुभव करो, वहीं बैठे बैठे मेरे से शक्तियां लो। तो कहाँ भी जाने की यहाँ तो बंधन वाली कोई बात ही नहीं है। कोई भी मिले बोलो शिव बाबा का कहना है, मुझ एक बाप को याद करो। शिव बाबा तो निराकार हैं, जरूर वह साकार में ही आकर कहते हैं मामे का याद करो। मैं पतित पावन हूँ, यह तो राइट अक्षर है ना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तुम सब पतित हो। यह पतित तमो प्रधान दुनिया है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि जो भी देहधारी हैं वो सभी समय पतित है। तो पतित को याद करने से क्या बनेंगे, पतित ही बनेंगे। और बनना हमें पावन है, तो इसलिए याद किसको करना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। यह है योग बल अथवा योग अग्नि। बाबा की याद क्या है, ये एक बल भी है तो एक ये अग्नि का भी काम करता है। बेहद का बाप तो सच कहते हैं ना,
गीता का भगवान निराकार ही है, कृष्ण की बात नहीं है। भगवान कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई उपाय पावन बनने का है ही नहीं, सिर्फ मुझे याद करो। पावन होकर हो जाने से तुम ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम पद पाएंगे। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। हम सब कौन है? संदेशी हैं। किसका संदेश देने वाले? शिव बाबा का संदेश सब तक पहुंचाने वाले। तो मैं संदेशी हूँ, आपके पास संदेश लेकर के आई हूँ। आप मानो या ना मानो, ये आपका काम है। ठीक है, जैसे डाकिया का काम क्या होता है? चिट्ठी जिसकी आई है, जिसके नाम, उसके घर पहुंचा देना। तो हम सबको भी शिव बाबा का डायरेक्शन है कि मेरा संदेश हर एक आत्मा तक आप पहुंचा दो। फिर उस आत्मा का अपना भाग्य है ना, वो कितना ले पाती है। तो मुझे याद करो, ये बाप का कहना है। हम तुमको बाप का संदेश देते हैं, मैं संदेशी हूँ। इस समझाने में कोई तकलीफ तो नहीं है। माताएं अहिल्याएं कुब्जाएं भी ऊंच पद पा सकती हैं, है ना। अहिल्याएं कुब्जाएं भी बाबा कह रहे ऊंच पद पा सकती हैं, जो शरीर से कुछ नहीं कर सकती। यहाँ खेल किसका है? बुद्धि का। तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं, चाहे यहाँ रहने वाले हो, चाहे घर में रहने वाले हो, कोई भी हो। यहाँ रहने वाले हो ना, मधुबन में रहने वाले, है ना, चाहे घर में रहने वाले, कोई भी, सबको खुली छुट्टी है। कोई भी ऊंच पद पा सकते हैं, बाप की याद में रह सकते हैं, बहुत सर्विस कर सकते हैं। यहाँ भी बाप से रिफ्रेश होकर फिर जाते हैं। तो अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम किससे मिल करके आए हैं, किससे अपने आप को भरपूर करके आए हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। इस छीछी दुनिया में तो बाकी थोड़े रोज हैं। अब हमारी दुनिया आई की आई। फिर चलेंगे कृष्णपुरी में। कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। कृष्ण के मंदिर को भी भक्त लोग सुखधाम कहते हैं। वहाँ बड़ा सुकून मिलता है ना जाने के बाद। तो जहाँ भी सुकून मिले उसी को सुखधाम कहते हैं। लेकिन यहाँ कभी कभी का सुकून है, असली सुखधाम तो सत्युग को कहेंगे, जहाँ सदा का सुकून होगा। तो तुम बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए, जबकि तुम बेहद के बाप के बने हो। तुमको ही स्वर्ग का मालिक बनाया था। तुम भी कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे और फिर मिलेंगे। मिले थे, मिले हैं और फिर मिलेंगे। अब बाप को याद करने से माया पर जीत पानी है। अब इस दुख धाम में तो रहना नहीं है, या रहना है? नहीं। तुम पढ़ते ही हो सुख धाम में जाने के लिए। सबको हिसाब किताब चुकतो कर वापिस घर जाना है। अब मैं आया ही हूँ नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति धाम। तो बाप कहते हैं मैं कालों का काल महाकाल भी हूँ। कोई प्यार से नहीं जाएगा तो उसे जबरदस्ती भी लेकर के जाएंगे। जो पता है जाना ही है तो क्यों ना प्यार से तैयार हो जाए। सबको शरीर से छुड़ाए और आत्माओं को ले जाऊंगा। बाप कहते भी हैं, सभी आत्माएं कहती हैं हम जल्दी जाएं, है ना। कौन चाहता है कि हम दुखों में लिपटे रहें? चाहते हैं जल्दी से जल्दी हम छुटकारा पालें। यहाँ तो रहने का नहीं है, यह तो पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है।
अब बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। जो बाबा उदाहरण देते हैं, मच्छर सदृश सबको लेके जाऊंगा, किसी को भी छोड़ूंगा नहीं। तुम सबने बुलाया ही है, किस लिए? यहाँ बसने के लिए या चलने के लिए? चलने के लिए बुलाया है। तो तुम सबने बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ। भले याद करते रहते हैं परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं हैं। पतित पावन की कितने धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, कितने धुन लगाते हैं। लगाने वाले मंदिर में वो बाजा बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, गाते रहेंगे, कितने धुन लगाते हैं। फिर कहते रघुपति राघव राजा राम। अब ये तो दो राम हो गए, पतित पावन सीताराम और रघुपति राघव राजा राम। बस गाने से मतलब है, अर्थ का पता नहीं है ना। यहाँ कौन से राम की बात कर रहे हैं? तो माता जी कौन से राम की बात चल रही है? राजा राम की बात चल रही है। यहाँ राजा राम बनाने वाली बात चल रही है। यहाँ जो आत्माओं रूपी सीता का राम है परमात्मा, उसकी बात चल रही है ना। अब शिव बाबा तो राजा बनते नहीं हैं, राजाई करते नहीं हैं, उनको राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। भगवान को राजा राम कहना रॉन्ग हो गया। अगर भगवान को भी वही राजा वाली बात कहें तो फिर राजा के साथ कितने सारे लफड़े। हाँ, तो बाबा के साथ तो वो लफड़े है ही नहीं। माला जब सिमरते हैं तो राम राम कहते, राजा राम कोई नहीं कहता है ना। आपस में भी जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? राम राम जी या राजा राम जी, क्या कहते हैं? सिर्फ राम राम जी। तो कौन से राम की बात चल रही है? कौन से राम की बात चल रही है? उस निराकार शिव राम की बात चल रही है। तो उसमें भगवान की याद आती है। भगवान तो है ही शिव। मनुष्यों के नाम बहुत रख दिए हैं, है ना। कितने तरह के नाम रख दिए हैं। कृष्ण को भी श्याम सुंदर, वैकुंठ नाथ, मक्खन चोर आदि आदि कितने नाम दे दिए हैं। लड्डू गोपाल, है ना, कितने सारे नाम दे दिए हैं। ऐसे शिव बाबा को भी कितने सारे नाम दे दिए भक्तों ने अपने अपने तरीके से। चोर भी बता दिया कृष्ण को। बताइए, जो विश्व का मालिक, उसे चोरी करने की जरूरत है? चोरी कर सके। तुम अभी कृष्ण को माखन चोर कहेंगे? कहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। नहीं कहे। क्यों नहीं कहेंगे? चोर है ही नहीं वो, है ना। उसके घर में भक्ति मार्ग में बताते हैं कि 16,108 गैया थी, तो उसे किसी के घर में चोरी करने की जरूरत क्या पड़ी। कैसी कैसी कहानियां बना दी। अभी तुम समझते हो भगवान तो निराकार है। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, तो फिर भला मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते हैं। वैजयंती माला सिर्फ 108 की गाई जाती है। शिव बाबा ने स्वर्ग स्थापन किया, उनके यह मालिक है। कौन है मालिक? जो 108 रत्न हैं, वो उस स्वर्ग नई दुनिया के मालिक बनते हैं। तो जरूर उससे पहले उन्होंने यह पुरुषार्थ किया होगा। ऐसे थोड़ी ना मालिक बन गए। मालिक बनने के लिए तो मेहनत की होगी ना। नोनू भाई, क्या सुना? इधर अटेंशन दो। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो विश्व के मालिक बने लक्ष्मी नारायण, तो उन्होंने जरूर मेहनत की होगी ना। तो अब हम सब क्या कर रहे हैं? मेहनत ही कर रहे हैं ना। कहाँ जाने की? सतयुग में जाने की, है ना। कृष्ण बनने की मेहनत कर रहे हैं। उसको कहा जाता है कलयुग का अंत और सतयुग का आदि। जिस समय मेहनत करी उस समय का नाम क्या है? कलयुग का अंत और सतयुग के आदि संगम उस समय का नाम है।
यह है कल्प का संगम युग। मनुष्यों ने फिर युगे युगे कह दिया है। भगवान आता कल्प के संगम पर और मनुष्यों ने क्या कह दिया? हर युग में कह दिया। अवतार नाम भी भूल फिर उनको ठीक कर भीतर में कण कण में कह दिया। चलो अवतार कहा वो फिर भी ठीक था, उससे भी नीचे क्या कर दिया? कण कण में व्यापक। यह भी ड्रामा। तो बाबा को ये बात भी बुरी नहीं लगी। क्या कह रहे बाबा? चलो ये भी ड्रामा है ना। जो बात पास्ट हो जाती है उसको कहा जाता है ड्रामा। कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उसका चिंतन नहीं करना। चिंतन करेंगे तो दुखी होंगे, इसलिए बाबा ड्रामा कह करके छोड़ देते। अच्छा, कोई ने कम जास्ती बोला तुम उनको भूल जाओ। कल्प पहले भी ऐसे बोला था, याद रहने से फिर बिगड़ते रहेंगे। वो बातें याद आती रहेगी तो अंदर में क्या आएगा? क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो बात बनेगी नहीं और ही बिगड़ जाएगी। एक छोटा सा शब्द होता है सॉरी। गलती की सॉरी बोल दो, सारी गलतियां खत्म हो जाती। लेकिन वो छोटा सा शब्द ही हमसे नहीं बोला जाता। वो छोटे से शब्द के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो बाबा सिखाते हैं बच्चे, ये दो चीजें हैं जीवन में सुखी बनने के लिए। सॉरी बोलना, अपनी गलती को महसूस कर लेना, मान लेना, माफी मांग लेना, या दूसरे ने गलती की उसने सॉरी बोल दी तो उसको माफ कर देना, क्षमा कर देना, है ना। जिसके जीवन में ये दो बातें आ गई, माफी मांग लेना और क्षमा कर देना, तो कोई शिकायत रह जाती? फिर कोई शिकायत ही नहीं रहती। वापस से वही प्यार उभर आता है ना। जैसे छोटी सी कहानी बताते हैं कि आपस में किसी ने विवाह किया, प्रेम विवाह, घर वालों की गैरराजी के हो गया। 10 साल उनके शादी को हो चुके थे। एक छोटा बच्चा था और 10 साल के बाद कुछ इस तरह का छोटा मोटा तनाव घर में हुआ और उस भाई ने अपनी पत्नी को एक थप्पड़ मार दिया, छोटा सा। उसी बात को लेकर के वो इतनी नाराज होगी कि वो अपने घर चली गई। घर वाले तो पहले ही नहीं पूछ रहे थे, चलो बेटी है कोई बात नहीं, और जाके केस डाल दिया। कितनी छोटी सी बात पे, थप्पड़ पे, है ना। अच्छा किया। केस चलते चलते 4-5 साल हो गए। केस में फाइनल हो गया कि दोनों का तलाक हो गया। जो बच्चा था तो बच्चे के लिए बोला कि जब तक ये नाबालिग है, जब तक माँ के पास रहेगा, उसके बाप मिलता रहेगा बीच बीच में, महीने 2 महीने में, बाकी माँ संभालेगी। सारा फैसला हो गया और दोनों के हाथ में कागज आ गए तलाक के। उसने दहेज का मुकदमा ठोक रखा था, मेरा ये है वो है सब। उसने गहनों का, उसने कहा ठीक है तुम अपने गहने ले लो, उसने कहा तुम अपना सामान ले लो। पहुंच गई वो बहन सामान लेने अपनी माँ के साथ जहां रह रही थी। सामान सारा देखा तो एक कमरे में भरा हुआ था। 4-5 साल केस चला ना, तो सब आड़ कबाड़ बना हुआ था सामान का। देखा सारा सामान, उसने सामान तो वही है सब कुछ जो मैंने लिया था, वो सारा सामान भर लिया। बार बार अंदर जो उसने मकान बनाया था, वो अपनी मेहनत से मकान बनाया था, बार बार मकान के अंदर जाए और वो सब पुरानी बातें याद आए उसको। लेकिन एक ही बात टकरा रही थी, थप्पड़, है ना। बस थप्पड़ पे बात बिगड़ी थी और कुछ नहीं था, किसी तरह का कोई कमी नहीं थी। बहुत अच्छा था वो भाई भी। थप्पड़ के कारण ना वो झुकने को तैयार, ना उसे वो माफ करने को तैयार है, ना वो माफी मांगने को तैयार है। उसका मौका भी नहीं मिला था। तो कहानी जब सारी समझ में आई, सामान भर गया गाड़ी में और माँ कहती है चलो। इतनी देर में ही वो अंदर से गिड़गिड़ाता हुआ आया भाई और उसके पैरों में बैठ गया कान पकड़ के कि मुझे माफ कर दो, तुम मत जाओ। तो उसने बोला इतना सा शब्द सुनने के लिए तो इतना लंबा केस चला था ये। अगर ये शब्द तुम शुरू में बोल देते कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं हाथ नहीं उठाऊंगा,
तो इतनी लंबी कहानी चलती नहीं। तो वो इतना अंदर में उसको फील हुआ बहन को, वो पेपर निकाला पर्स में से तलाक का और वो पेपर फाड़ के एक तरफ गिर दिए और दोनों आपस में गले मिल गए। सारी दुश्मनी, सारी शिकायतें, सब कुछ खत्म। तो शब्द कितना छोटा सा है ना? हाँ, कहानी कितनी बड़ी बन गई। तो बाबा में क्या सिखाते हैं? ये जो ड्रामा वाली बात है, ये किस लिए कही बाबा ने? इसलिए तो कही छोड़ो तो छूटे, और नहीं तो बात को पकड़ के हम बैठ जाए तो क्या से क्या बन जाता है। तो बाबा ड्रामा ही तो खत्म करने के लिए आए हैं। और ये घर घर की कहानी है ना? ये जरूरी नहीं कि पति पत्नी का झगड़ा होता है, बहन भाई का नहीं होता आपस में झगड़ा, माँ बेटी का झगड़ा हो जाता है, बाप बेटे का झगड़ा हो जाता है। तो हर संबंधों के बीच में अगर उसको निभाने वाली बात है, एक साथ चलने वाली बात है, तो ये शब्द भी हम जरूर जोड़ के रखें कि अगर गलती हुई है तो सॉरी, आगे बढ़े। इसलिए बाबा कहते हैं बिंदु, यहाँ बाबा ने शब्द लिया बिंदु लगा दो, आगे बढ़ जाओ। तो जास्ती बोलने का कुछ है ही नहीं। जास्ती बोलते हैं याद करने से फिर वह बिगड़ते रहते हैं। तो बिंदु लगने का मतलब खत्म, दोबारा से वो बात उठनी नहीं चाहिए, वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं। बाबा कह रहे हैं एक बार वो बात होगी तो दोबारा बोलने से फिर क्या होता है? फिर वो नहीं हो जाती है बात, दोबारा बोलो भी नहीं। तुम बच्चों को सर्विस तो करनी है ना, सर्विस में कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। विघ्न मतलब कोई व्यर्थ का चिंतन नहीं आना चाहिए। सर्विस में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए, कमजोरी मतलब ढीलापन नहीं आना चाहिए। शिव बाबा की सर्विस है ना, उनमें जरा भी ना नहीं करनी चाहिए, है ना? शिव बाबा का डायरेक्शन है तो बाबा कह रहे उसमें जरा भी ना नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपना ही पद भ्रष्ट कर देंगे। बाप के मददगार बने तो पूरी मदद देनी है ना? जितने भी हमारे अंदर पावर है पूरी मदद देनी है। बाप की सर्विस करने में जरा भी धोखा नहीं देना है। धोखा नहीं देना मतलब जो टाइम फिक्स है तो उस टाइम के अनुसार बाबा की सेवा में हाजिर हो। अगर बंद है हम टाइम के साथ, है ना, तो सेवा में हाजिर होना, धोखा नहीं देना, मतलब अचानक से मना कर देना, ऐसा नहीं करना। पैगाम सबको पहुंचाना ही है। बाप कहते रहते हैं म्यूजियम का नाम ऐसा रखो जो मनुष्य देख अंदर घुसे और आकर समझे, क्योंकि यह नई चीज है ना। मनुष्य नई चीज देख अंदर घुसते हैं। आजकल बाहर से आते हैं भारत का प्राचीन योग सीखने के लिए। बाहर से मतलब विदेशों से भी आते हैं। अब प्राचीन अर्थात पुराने ते पुराना, तो वह तो भगवान का ही सिखाया हुआ है और तो कोई सिखा नहीं सकते हैं। जिसको 5000 वर्ष हुए, सत्युग त्रेता में योग होता नहीं, जिसने सिखाया वह तो चला गया, फिर जब 5000 वर्ष के बाद आए तभी आकर के सिखाए। कौन? शिव बाबा। प्राचीन अर्थात 5000 वर्ष पहले भगवान ने सिखाया था, वही भगवान फिर संगम पर आकर के राजयोग सिखाएंगे, जिससे पावन बन सकते हैं। इस समय तो तत्व भी सभी पतित हैं, तमो प्रधान है ना। कैसे मौसम देख रहे है ना, बिना मौसम के गर्मी, सब कुछ हो रहा है, तो सभी क्या बन गए हैं? तमो प्रधान, पतित बन गए। पानी भी कितना नुकसान कर देता है, कभी तो आता ही नहीं है पानी और कभी आता है तो इतना आ जाता है। उपद्रव होते रहते हैं पुरानी दुनिया में। उपद्रव मतलब ऊपर नीचे होता रहता है, नुकसान पहुंचाती रहती है प्रकृति। सत्युग में ऐसा नहीं होगा। सत्युग में उपद्रव की कोई बात होगी नहीं, वहां तो प्रकृति दासी बन जाती है।
यहाँ प्रकृति दुश्मन बनकर दुख देती है। देखो प्रकृति भी क्या बन गई है, दुश्मन बन गई है। क्यों बन गई दुश्मन? बदलाव किसके अंदर देखा? पहले हमारे अंदर बदलाव देखा तो प्रकृति भी बदल गई। जब हम अच्छे हो जाएंगे तो प्रकृति भी अच्छी हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में दुख की कोई बात थी ही नहीं। सत्युग था, अभी फिर वह स्थापन हो रहा है। बाप प्राचीन राजयोग सिखा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सिखाएंगे। जिसका पाठ है वही बजाएंगे, जिसका जो पाठ है वही वैसा पाठ बजाएंगे। बेहद का बाप भी पाठ बजा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर स्थापना कर चला जाता हूँ। कहाँ? परम धाम में चला जाता हूँ। जी, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार हो जाती है। पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो पुरानी दुनिया नहीं थी। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात तो हो नहीं सकती। तो बाप कहते हैं और सब बातों को छोड़ इस सर्विस में लग जाओ अपने कल्याण अर्थ। और सब बातों मतलब जो फालतू में हमारा समय जा रहा है, उन सब बातों को छोड़ के इस सेवा में लग जाओ अपने कल्याण करने के लिए। रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना चाहिए। बाबा कह रहे रूठ कर, है ना। कई नाराज हो जाते हैं ना, और नाराज होके बाबा के घर आना बंद कर देते हैं या सेवाओं में जाना बंद कर देते हैं। तो नुकसान किसका करते हैं? अपना करते हैं। तो बाबा कह रहे धोखा नहीं देना चाहिए रूठ कर। यह है ईश्वरीय सर्विस। माया के तूफान बहुत आएंगे, ये रूठा रूठी भी माया की तो पहचान है। परंतु बाप की ईश्वरीय सर्विस में कभी धोखा नहीं देना। बाप सर्विस अर्थ डायरेक्शन तो देते रहते हैं। मित्र संबंधी आदि जो भी आए सबके सच्चे मित्र तो तुम हो, क्योंकि सबको बाप का परिचय देते हो तो सच्चे मित्र तो तुम हो। सबका भला चाहते हो कि जैसे मेरा कनेक्शन भगवान से जुड़ गया, जैसे मैं आत्मा प्राप्ति कर रही हूँ, ऐसे ये सब भी प्राप्ति करे। तो शुभ भावना हुई ना। तो शुभ भावना किसकी होती है? जहाँ मित्रता होती है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो सारी दुनिया के मित्र हो, क्योंकि तुम बाप के मददगार हो। मित्रों में कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए। कोई भी बात निकले तो बोलो शिव बाबा को याद करो। बाप की श्रीमत पर लग जाना है, नहीं तो अपना ही नुकसान कर देंगे। अगर श्रीमत में अपने आप को नहीं चलाया तो नुकसान अपना ही कर देंगे। ट्रेन में तुम आते जाते हो तो वहां तो सब फ्री है। सफर कर रहे हैं तो बैठे बैठे क्या फ्री है ना सब। तो सर्विस का बहुत अच्छा चांस है ट्रेन में, है ना। पर्चे बांट डालो, और नहीं तो अपने डिब्बे के अंदर तो बांट ही सकते हैं। बैज तो बहुत अच्छी चीज है ना। बैज लगा हुआ होगा तो कोई भी पूछ लेगा भैया क्या चीज है, वहीं पर सेवा चालू। हर एक को लगा कर रखना चाहिए। पकड़ लिया आज बाबा ने जिसने बैज नहीं लगा रखा। हर एक, हाँ, फौज की पहचान। तो बाबा ने ये कहा ना आप रूहानी मिलिट्री वाले हो। हर एक को लगा कर रखना है। कोई पूछे आप कौन हो तो बोलो हम हैं फायर ब्रिगेड, आग बुझाने वाले। कौन सी आग बुझाने वाले? हाँ, मनुष्य के अंदर जो आग लगी हुई है, काम की आग, क्रोध की आग, ईर्ष्या की आग, है ना, इस आग को बुझाने वाले हैं। आग को बुझाने के लिए हम ये संदेश दे रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं। तो इस समय सारी सृष्टि में काम की आग में सब जले हुए हैं, है ना। कोई क्रोध की आग में जले हुए हैं,
क्रोध अग्नि कैसी है? जैसे कोई आग का गोला होता है ना, आग का गोला उठा के हम किसी और के ऊपर फेंके, सोचे वो जल जाएगा, पहले कौन जला? पहले तो खुद ही जला। तो जब हम क्रोध करते हैं तो पहला नुकसान किसका होता है? पहला नुकसान तो हमारा अपना ही होता है, बाद में होता है दूसरे का। तो इसलिए बाबा ने कहा इस अग्नि को अब क्या करना है? खत्म करना है। अब बाप कहते काम महाशत्रु पर जीत पहनो, बाप को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार है। यह बैज श्रीमत से ही तो बने हैं। ये बैज ऐसे नहीं बने, किसी ने भी बना दिए, ये शिव बाबा के डायरेक्शन अनुसार बने हैं, बाबा ने कह करके तैयार कराए हैं। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बैज पर सर्विस करते हैं। बाबा मुरलियों में कितना समझाते रहते हैं, कितना समझाते हैं, किसके ऊपर? बैज के ऊपर कितना समझाते हैं। हर एक ब्राह्मण के पास ये बैज होना चाहिए। देखो छोटे छोटे बच्चों ने भी बैज लगाया हुआ है ना, तो बड़ों को लगाना चाहिए कि नहीं? कितना अटेंशन बाबा खिंचवा रहे हैं। हर एक ब्राह्मण, अगर मैं अपने आप को ब्राह्मण समझती हूँ तो मेरे पास बैज होना चाहिए। कोई भी मिले उनको इस पर समझाना है, यह है बाबा। बैज में क्या है? ज्योति बिंदु है ना, ये है बाबा, इनको याद करना है। हम साकार की महिमा नहीं करते, पिछले मंडे में भी तो था ना बैज के ऊपर ही। हम साकार की महिमा नहीं, हम किसकी महिमा करते हैं? निराकार की महिमा करते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही निराकार बाप है, उनको याद करना है। याद के बल से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी, दुख धाम से छूट जाएंगे, फिर तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। कितनी बड़ी खुशखबरी है, दुख धाम से छूट जाएंगे। लिटरेचर भी दे सकते हो उन्हें, कोई आप अपनी तरफ से किताब भी दे सकते हो। बोलो तुम गरीब हो तो फ्री दे सकते हैं। साहूकार को तो पैसा देना ही चाहिए, क्योंकि यह तो बहुत छपाने होते हैं ना, तो फ्री में तो छपते नहीं ना। लेकिन बाबा कह रहे कोई गरीब है तो उसको आप हाँ ऐसे दे दो, आत्मा का कल्याण होगा। यह चीज ऐसी है जिससे तुम फकीर से विश्व का मालिक बन जाएंगे, है ना। किताब के अंदर जो नॉलेज है वो कैसी है? फकीर से विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह समझानी मिलती रहती है। कोई भी धर्म वाला हो, बोलो वास्तव में तुम आत्मा हो, फिर उनकी भाषा में है ना कि तुम रूह हो, तुम ज्योति स्वरूप हो, है ना। इस तरह से उनको समझाना। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, अब विनाश सामने खड़ा है। यह दुनिया बदलने वाली है ना। लोग तारीख पूछते हैं तो बाबा ने कहा तारीख नहीं बताएंगे, अचानक होगा। दुनिया बदलने वाली है। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम विष्णुपुरी में आ जाएंगे। बोलो यह आपको करोड़ों पद्मों की चीज हम दे रहे हैं। तो छोटी सी जो किताब देते पतली सी है, क्या है? करोड़ों पद्मों की चीज है, क्योंकि एक एक शब्द बाबा का कितने रुपए का बताते हैं? लाखों रुपए का। तो उसमें कितने सारे शब्द भरे होंगे। बाबा ने कितना समझाया है, बैज पर सर्विस करनी है, परंतु बैज लगाते नहीं, लज्जा आती है। ठीक है, बाबा कह रहे लज्जा आती है क्या? ब्राह्मणियां जो पार्टी लेकर आती हैं अथवा कहाँ ऑफिस आदि में अकेले जाती हैं, तो यह बैज जरूर लगा रहना चाहिए, है ना। मदद करता है।
जिसको तुम इन पर समझाएंगे तो वे बहुत खुश होंगे। बोलो, हम एक बाप को ही मानते हैं, निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा को मानते हैं, वही सबको सुख शांति देने वाला है। उनको याद करो, पतित आत्मा तो जा न सके। अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, ऐसे ऐसे रास्ते में सर्विस करते आना चाहिए। तुम्हारा नाम बहुत होगा। बाबा समझाते, बाबा समझते कि शायद लज्जा आती है जो बैज पहन सर्विस नहीं करते हैं। एक तो बैज और दूसरा बाबा ने कहा सीढ़ी का चित्र अथवा त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ चित्र साथ में हो। अब बड़े बड़े चित्र तो नहीं रख सकते, तो इसलिए छोटी पॉकेट प्रदर्शनी निकाल दी। पॉकेट जेब में रख सकते हैं मोड़ तोड़ के, है ना। हाँ, छोटे छोटे से चित्र हैं और वो इस तरह से ऐसे ऐसे से फोल्ड हो जाते हैं जेब में। आपके पास है ना। जिसको चाहिए भाई जी से आप ले सकते हैं। कहीं भी जाओ पर्स में पड़ी हो, बड़ी किताब तो दिक्कत करती है। तो बाबा ने कहा बच्चे ये चित्र जरूर साथ में होने चाहिए। आपस में बैठ एक दो को समझाओ तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। पूछेंगे ये क्या है? बोलो शिव बाबा इनके द्वारा ये नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। आप कहीं जाते भी है ना, शादी में कहीं किसी के जाते हैं, आप दो बहनों को या एक बहन को लेके बैठ जाओ, करके देखो प्रैक्टिकल एक तरफ को, और चित्र दिखाने लगो, है ना। 2-3 मिनट के बाद ही लोगों की दृष्टि पड़ेगी ये क्या अलग अलग बैठ के कर रही है। फिर दूसरी आके बैठेगी, फिर तीसरी, आपके पास झुंड लग जाएगा, है ना। तो कितना अच्छा तरीका है। त्रिमूर्ति का या ब्रह्मा बाबा का? त्रिमूर्ति में ब्रह्मा बाबा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा ना वो सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति का चित्र, गोले का और झाड़ का, कल्प वृक्ष का। तो वो जो पॉकेट प्रदर्शनी है उसमें सारे चित्र है, और भी कई चित्र है उसके अंदर। वो होगा, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपके पास छोटा बाबा का फोटो है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे ये क्या है? तो बोलो शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति के चित्र की बात आती है ना, तो वो शिव बाबा ज्योति बिंदु, नीचे ब्रह्मा बाबा दिखाए, इनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, और साथ में दूसरों को बनाओ, तभी तो नई दुनिया जल्दी आएगी ना। अपवित्र तो वापिस जा नहीं सकेंगे। ऐसी मीठी मीठी बातें सुनानी चाहिए तो खुशी से सब सुनेंगे, परंतु कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है। सेंटर पर क्लास में जाते हैं तो भी बैज लगा रहे, ठीक है। सेंटर पर क्लास में जाते हैं तो भी ऐसे नहीं कभी प्रोग्राम में बस बैज लगा लो, नहीं। या कहीं क्लास कराने गए, ज्ञान सुनाने, तभी बैज लगाओ। क्लास करने आए हैं तो भी बाबा कह रहे बैज लगा होना चाहिए। स्कूल में बच्चे जाते हैं ना तो लगा के जाते हैं ना अपना वो नेम प्लेट, आई कार्ड। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो सेंटर पर भी जाते हैं तो क्या करना है? बैज लगा करके जाना है। मिलिट्री वालों को यहाँ बिल्ला अर्थात बैज लगा रहता है, उनके यहाँ कंधों पर होता है स्टार। उनको कभी लज्जा आती है क्या? वो तो और बड़ी शान से लगाते हैं, है ना। तुम भी रूहानी मिलिट्री हो ना, तो बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर अमल में क्यों नहीं लाते हैं? अब बाबा ने पूछ ही लिया, अब फिर जब डायरेक्शन मिला है तो अमल में क्यों नहीं लाते? किनसे पूछ रहे हैं बाबा? जो नहीं लगाते, ठीक है, उनसे पूछा जा रहा है। बैज लगा रहे तो शिव बाबा की भी याद रहेगी। जिनका नहीं है वो तो मजबूर है, लेकिन वो मंगा सकते हैं ना कह के। हाँ, और जिन पे है वो भी नहीं लगाते, वो भी नहीं लगाते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज पकड़ लिया। हाँ, पकड़ कर बैठ गया आज।
लगा रहे तो शिव बाबा की याद भी बनी रहेगी। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी खुलते जाएंगे, कोई न कोई निकल आएंगे, कहेंगे फलाने शहर में आपकी ब्रांच नहीं है, बोलो कोई प्रबंध करे मकान आदि का, निमंत्रण दे तो हम आकर सर्विस कर सकते हैं। हिम्मत बच्चे, मदद दे बाप। बाप तो बच्चों को ही कहेंगे ना कि सेंटर खोलो, सर्विस करो। यह सब शिव बाबा की दुकानें हैं ना। सेंटर्स क्या है? शिव बाबा की दुकानें, जहाँ से ज्ञान रत्न दिए जाते हो, बच्चों द्वारा चला रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे मुस्कुराते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। कभी आपस में रूठ कर सर्विस में धोखा नहीं देना है, मतलब गैर हाजिर नहीं रहना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, अपनी कमजोरी नहीं दिखानी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है, कभी कोई से झगड़ा आदि हुआ, पास हुआ, उनका चिंतन नहीं करना है। तो क्या करना? बिंदु लगाना, चिंतन नहीं करना। कोई ने कम बोला, कोई ने जास्ती बोला, तुम उनको भूल जाओ, है ना। जिसने जो भी बोला बाबा कह रहे भूल जाओ, कल्प पहले भी ऐसे बोला था, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं। वह बात फिर कभी बोलो भी नहीं, दुख की बात है ना, तो बाबा कह रहे दुख की बात फिर कभी याद भी नहीं करो। बाबा वरदान दे रहे हैं, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए, बीती हुई मतलब हमारे समय से पहले की, पता नहीं कितने वर्षों पुरानी बात कोई हमें सुन, अंदर ही अंदर हमारी खुशी को गायब कर देती है, आत्मा को कमजोर कर देती है। तो इसलिए कहा बाबा ने, यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो, व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं करनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहम दिल बन संभालो। चलो सुन भी ली भूल से किसी की कोई कहानी पहले की, तो क्या कर लो, फिर उस कहानी को संभालो, समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति फिर मनसा सेवा करते रहो। क्या मनसा सेवा? कि दोबारा से उस आत्मा से वो गलती ना हो जाए। गलतियां तो सबसे होती है ना, बस गलतियों का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा कोई नहीं है जो गलती नहीं करता है। किसी की गलती दिख जाती है और किसी की गलती दिखती नहीं है, बस इतना से अंतर है ना। किसी का शैतान का ज्यादा जोर होता है तो वो प्रैक्टिकल हो जाता है, नहीं तो मन में तूफान सबके उठते हैं। कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके मन में माया का तूफान ना उठता हो, है ना। बस आत्मा योग बल से उसको कंट्रोल कर लेती है। तो अगर किसी का पता चलता है तो उसके लिए भी हमें ऐसी शुभ भावना रखने की, जैसे मैंने विजय प्राप्त की इस तूफान के ऊपर, ऐसे वो आत्मा भी विजय
प्राप्त कर ले, ना कि उसकी वो बातें फैलानी है, समानी है, फैलानी नहीं है। तो शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता, करता या सुनता है तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4, क्या सीधे 6 ही हो सकते हैं, है ना, ज्यादा भी हो तो ये माला बन जाए। माला नहीं बनानी है, ऐसा टेंशन रखना, अर्थात तो शुभ चिंतक बनना। तो क्या बताया बाबा ने, संभालो। और समा के नहीं समाया जा रहा है, ताकत नहीं है, तो फिर किसको सुना दे, बाबा को। बाबा किसी को नहीं सुनाने वाला, बाबा फैलाने वाला नहीं है। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। संतुष्ट मणि बनो, है ना, जो संतुष्ट होते हैं ना वो सबके प्रिय होते हैं। तो संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, लोक मतलब सबके प्रिय, और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के 28 तारीख के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सारी दुनिया के सच्चे सच्चे मित्र हो, तुम्हारी किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। अगर है भी तो आज से खत्म, बिंदु। बाबा ने प्रश्न पूछा था, तुम रूहानी मिलिट्री हो, तुम्हें बाप का कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है जिसे अमल में लाना है? कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? बैज लगाने का। तुम्हें डायरेक्शन है कि बैज सदा लगा कर रखो। कोई भी पूछे ये क्या है, तुम कौन हो, तो बोलो हम हैं सारी दुनिया से काम की आग को बुझाने वाले फायर ब्रिगेड। इस समय सारी दुनिया में काम की अग्नि लगी हुई है। हम सबको संदेश देते हैं, अब पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के साकार महावाक्य। तो कितना बाबा हमें खजाने भर भर कर के लुटाते हैं। ऐसे बाबा का कितना शुक्रिया निकलना चाहिए, कितना निकलना चाहिए। है शब्द हमारे पास, कोई शब्द ही नहीं है ना, किन शब्दों में बाबा का हम शुक्रिया अदा करें। भक्ति मार्ग में तो केवल हम उनकी महिमा गाते थे, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देखा था। अब तो हम सारी कहानी प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, है ना। भक्ति में सुनते थे और यहाँ हमारे साथ वो सब घटनाएं हो रही है। भक्ति में इंतजार करते थे कि एक पल का दर्शन हो जाए, और यहाँ दर्शन नहीं, उसके साथ का अनुभव करते हैं। ना केवल अनुभव करते बल्कि हर कर्म में उसको अपने साथ भी लगाते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि मैं आया हूं तुम बच्चों की सेवा करने के लिए, तो मेरा यूज करो, है ना। दुनिया में कोई ऐसा होगा जो कहेगा मेरा यूज करो, और ही कहेगा अच्छा अब पता चला अब तक तुम मेरा यूज कर रहे थे, है ना, तो अपने आप को किनारा कर लेगा, है ना। लेकिन भगवान खुद अपने आप ही ऑफर कर रहे हैं कि सर्व संबंधों में मुझे अपने साथ अनुभव करो, जब चाहा, जितना समय, जिस परिस्थिति में मेरा साथ चाहिए, मैं हर परिस्थिति में वो साथ निभाने के लिए बंधा हुआ। गीता में जो वचन दिया है तो वैसे झूठा वचन दिया है, निभाने के लिए दिया है। मनुष्यों के वचन झूठे हो सकते हैं, क्या भगवान के वचन भी झूठे कहेंगे? नहीं कहेंगे, है ना।
सिर्फ कमी है तो किसकी? हमारी। जो बाबा ने कहा ना बच्चे, हिम्मत किसकी चाहिए? बाबा ने कहा नए नए सेंटर्स खोलो, जगह जगह सेंटर्स खोलो, तो हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। तो सेंटर तो बच्चे खोलेंगे ना। तो बाबा ने संदेश दिया है कि जन जन तक मेरा संदेश पहुंचा दो। क्या संदेश पहुंचा दो? कि बाप आया है वापस घर ले जाने के लिए, पवित्र बनो, योगी बनो। हम संदेशी हैं। आज बाबा ने नया टाइटल दे दिया है ना, कौन हो तुम? अभी तक संदेशियों के नाम से हम जानते थे कि फलानी दादी संदेशी है, बाबा के पास संदेश लेके। उन संदेशियों में और हम संदेशियों में क्या अंतर है? वो संदेशी हम सबका संदेश बाबा को पहुंचाती है। बाबा फलाने बच्चे ने शरीर छोड़ दिया है, उसके नाम का मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा फलाने ने याद भेजी है, बाबा टीचर्स ने याद भेजी है। ऐसा संदेश सुनते हैं ना। टीचर्स की मीटिंग है मधुबन में, अलग अलग विंग्स की मीटिंग होती है, तो सबका संदेश लेके संदेशी वतन में जाती है बाबा के पास। तो वो संदेशी है सबका संदेश पहुंचाने वाली, और हम संदेशी उसका संदेश सब तक पहुंचाने वाले। ठीक है। तो बड़े कौन संदेश हो गए? संदेशी हम हो गए, है ना, क्योंकि बड़े बाप का संदेश हम सब तक पहुंचा रहे हैं। तो आज से इस नशे में भी रहेंगे, हम सब संदेशी हैं, संदेश पहुंचाने वाले। ठीक है। चलिए अभी 2 मिनट यहीं बाबा को याद करेंगे, फिर चलेंगे बाबा के कमरे में, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और साथ में कपिल भाई को बधाई भी देंगे। आज कपिल भाई विशेष अपनी तरफ से हम सब ब्राह्मणों के लिए बाबा की याद में बाबा को भोग और ब्रह्मा भोजन रखा है। तो किस खुशी में रखा है सब जानते हैं। हर एक को उम्मीद होती है कि जिस चीज के लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं वो मेहनत उनकी सफल हो जाए। तो जिस चीज के लिए मेहनत कपिल भाई ने की थी वो मेहनत उनकी सफल होगी। उनका बहुत सुंदर अनुभव है। उनकी मम्मी बता रही थी कि जिस समय वो दौड़ लगा रहे थे तो 12 बार चक्कर लगाने होते हैं, ऐसा बता रहे थे। तो 11वीं बार में उनको ऐसा लगा कि शायद मेरे 12 चक्कर पूरे हो गए और वो भाई रुक गया। तो पीछे से किसी ने हाथ मारा कंधे पे, ऐसे नहीं अभी एक चक्कर और है, और वो तुरंत दौड़ पड़ा फिर और वो पूरा हो गया। तो बताइए तो किसकी कमाल है ये? बाबा की कमाल है सब, है ना। भक्ति मार्ग में भी हम सुनते थे कि वो दिखाई नहीं देता परंतु मेरे आसपास है ना। तो आज संगम युग पर हमें इस चीज का प्रैक्टिकल अनुभव कराता है। बच्चे तुम मुझे भूल जाते हो लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलता, है ना। बच्चे भूल जाते हैं, माता पिता कभी भूलते हैं बच्चों को? कभी नहीं भूलते। और ये तो वो माता पिता हैं जो हर पल जिसको इंतजार रहता है कि बच्चे इतने जन्मों से मेरे से अलग हो गए। कितना समय हो गया? 5000 वर्ष हो गए अलग हुए। तब उनको इंतजार है अब तो चलो मेरे घर वापस, है ना। तो चलिए प्यारे बाबा के पास। ओम शांति।